अब हम करेंगे 11वां सवाल। और 11वां सवाल दे रखा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यदि चाल ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, और यदि चाल कम कर दी जाए तो समय ज़्यादा लगता है। अब देखो, दूरी है 480 किलोमीटर, माना ट्रेन यहाँ पर है, ट्रेन है यहाँ पर, ए स्थान माना, ये बी स्थान माना, इसकी बीच की दूरी हमने मानी 480 किलोमीटर। और ये ट्रेन है, ट्रेन की जो चाल है एक समान है, समान चाल। समान का चाल का मतलब होता है यदि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे जा रही है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ही जाएगी, ऐसा नहीं कि कम बढ़ हो जाए। तो हमने माना इसकी जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो माना रेल गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पर यदि ये ट्रेन जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा। तो वो समय निकाल ले रहे हैं हम। तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यदि हमें समय बराबर निकालना हो तो समय यहाँ पहुँच जाएगा, समय यहाँ पर और चाल यहाँ पर। तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेल गाड़ी द्वारा लिया गया समय निकालेंगे तो समय निकल के आएगा, दूरी है 480 किलोमीटर और चाल हमने मानी है x। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक समय लेती। तो यहाँ पर समय अभी इतना लिया जा रहा है। यदि हम एक समय ये हो गया, ये मान लो t1 मान लीजिए समय, ये समय t1 है। यदि ये समय t2 है, यदि इसकी चाल कम कर दी जाए, कितनी चाल ये है x और कितनी कम कर दी जाए इसकी 8 किलोमीटर, तो इसमें से x समय 8 किलोमीटर कम कर दी गई। अब यदि ट्रेन की चाल यदि कम कर दी जाएगी तो समय ज़्यादा लगेगा, और कितना समय ज़्यादा लग रहा है? 3 घंटे अधिक लग रहे हैं, यानी ये अंतर है। ये क्या है? पहले की चाल इसकी अगर x किलोमीटर है तो समय इतना लग रहा है, और यदि 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो समय इतना लग रहा है, और इन दोनों समयों का जो अंतर है वो 3 घंटा है। तो यहाँ पर इसकी स्पीड कम है तो इसको समय ज़्यादा लगेगा, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसको समय जो क्या होगा, कम लगेगा। तो यहाँ पर T2 माइनस, इसको ज़्यादा लगेगा, T2 माइनस T1 बराबर कितने घंटे लग रहे हैं अधिक? 3 घंटे। और T2 यहाँ पर 480 अपॉन x माइनस 8 है, माइनस T1 यहाँ पर है 480 अपॉन x बराबर 3। 480 दोनों में कॉमन है तो 480 को कॉमन ले लो, यहाँ बचा 1 अपॉन x माइनस का 8 बचेगा। 480 यहाँ से कॉमन लेंगे, 1 अपॉन x बचेगा बराबर 3। 3 एकम 3 और 3 से इसको काट देंगे हम, तो यहाँ आएगा 3 एकम 3,
तो बच्चे यहाँ पर एक बचेगा तो 18 हो जाए, 3 छक 18 और 0, यहाँ बचा 160। इसकी तिरछी गुणा करेंगे, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, फिर इसकी इससे करेंगे तो x आएगा माइनस, इसकी इससे करेंगे तो ब्रैकेट में x माइनस का 8 अपॉन इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी तो x यह x और x माइनस 8 हो गया बराबर 1 हो गया। अब यहाँ पर 160 x माइनस की से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस और माइनस प्लस का 8 हो जाएंगे अपॉन इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 1। इस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर 160 x से x कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ 8 बचा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 1 के बटे हम 1 लिख सकते हैं। अब इसकी हम इससे गुणा करेंगे तो 0 8 छंग 48 5 लगा 4 8 4 12 हो गए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 अपॉन 1। इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे, इसकी इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर इसकी इससे करेंगे तो 1280 आ गया। इसको उठा के इस पार लाएंगे, माइनस प्लस का है तो ये माइनस का होगा, एक्स स्क्वायर 8x माइनस का 1280। अब 1280 को हम इस प्रकार तोड़ना है कि घट के 8 आ जाए, तो 1280 का हम फैक्टर कर लेंगे और 1280 के जब हम फैक्टर करेंगे 2 छंग 12 40, 2 3 6, 2 से 1680 सॉरी 160, इसको आधे करेंगे 160 के तो 80, इसके आधे करेंगे तो 40, 2 दिन 4 4 नहीं 8 8 16 16 नहीं 32। और यदि 40 में से ये 32 जाएंगे तो 8 बचेगा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 एक्स 1280 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस और प्लस माइनस 40 है, माइनस माइनस प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे तो x बचेगा, तो x माइनस 40 यहाँ बचा, यहाँ 32 कॉमन लेंगे तो यही बचेगा x माइनस 40 यहाँ बचेगा बराबर 0। और x माइनस 40 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 32 बराबर 0। अब यहाँ x माइनस का 40 बराबर 0 और x प्लस का 32 बराबर 0। अब x 32 को वहाँ लेके जाएंगे, उस पार लेके जाएंगे बराबर के, तो ये प्लस का है तो माइनस का 32, माइनस में हो नहीं सकती दूरी, इसलिए इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर देखो x माइनस का है, इस पार लेके जाएंगे तो ये प्लस का 40, ये हो सकता है प्लस का। हमने मानी थी रेलगाड़ी की जो चाल मानी है वो x किलोमीटर और x का मान यहाँ पर 40 आया है, यानी कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी निकल के आई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आई। अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब हम करेंगे 12वां सवाल, और 12वां सवाल दे रखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। मान लिया एक भूखंड है, ये भूखंड है और इसका जो भूखंड है इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है 528 वर्ग मीटर स्क्वायर है ये इसका क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है इसमें 528 मीटर स्क्वायर। फिर इसमें फिर दे रखा है क्षेत्र की लंबाई
और लिखा है ब्रैकेट मीटर में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। मान लिया हमने इसकी चौड़ाई x है, अब इसकी जो लंबाई है इसके दोगुने से एक अधिक, इसकी ये लंबाई जो है इसकी ये लंबाई इसके दोगुने से, इसका दोगुना करेंगे 2x हो जाएगा, इसके दोगुने से एक अधिक तो ये एक अधिक हो गया। अब ये जो है इसकी ये लंबाई है, लंबाई, और ये है चौड़ाई, ये सब मीटर में है और ये भी मीटर में है। तो माना प्रश्न माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, चौड़ाई इसकी हमने मानी है x, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो लंबाई निकल के आएगी 2x + 1, और आयत का क्षेत्रफल हमें दिया 528, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होता है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर दिया 528, और इसकी लंबाई जो निकल के आई है 2x + 1, और चौड़ाई इसकी जो है वो x है बराबर 528, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2x², इसकी इससे करेंगे तो आएगा x, और 528 को इस पार लेके जाएंगे तो आएगा -528 बराबर 0। अब हम इसके करेंगे फैक्टर। अब हम जो यहाँ पर नंबर दे रखा है 2, पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तो 28 की गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 8 दूनी 16, ऐसा लगेगा 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा 10, यानी कि ये आया 1056। और 1056 को इस प्रकार से तोड़ना है कि घट के यहाँ पर 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर x गुणा में 1 है, तो इस प्रकार से हम इसको तोड़ना है कि 1 आ जाए। तो इसके लिए हम इसके फैक्टर इस प्रकार से कर ले रहे हैं। हम 2 से काटेंगे, 2 पंजा 10, 2 दूनी 4, 2 अट्टे 16, ऐसा 1 5 2 अट्टे 16, इसको 2 से भाग करेंगे दोबारा, 2 × 4 ऐसा लगा 1, 2 छंग 12 और 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 3 अच्छे, 2 दूनी 4, 2 से काटो 2 छंग 12 ऐसा लगा 1, 2 छंग 12, 2 से इसको और काट लो, 2 3 6 और 2 3 6। अब देखो यहाँ 33 है, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 नहीं 8, 16, 16 32, और 32 में से 32 यदि 33 में से 32 जाएंगे तो 1 बचेगा, और 33 और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1056। तो इस प्रकार से 2x² + 1x, सॉरी इसकी जगह लिखेंगे हम 33 - 32, 33 - 32x - 528 बराबर 0। 2x² + 33x + -32x - 528 बराबर 0। इसमें x कॉमन निकल रहा है तो इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 2x + 33 माइनस, अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन निकलेगा 16, 16 दूनी हो जाएगा 32x, और 16 को इसको भाग करेंगे 528 को, जो आएगा यहाँ पर 33। अब यहाँ देखो माइनस है और यहाँ माइनस है, तो ये जो है माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में बराबर 0।
तो यहाँ पर ये चीज़ एक जैसी आ गई कॉमन, तो यहाँ पर 2x प्लस का 33 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस का 16 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 मानेंगे और एक बार इसके बराबर 0 मान लेंगे, तो 2x प्लस का 33 बराबर 0 मानेंगे, तो यहाँ पर 2x 33 वहाँ जाएगा तो माइनस का 33 और x का मान निकालेंगे तो माइनस का 33 बटा 2 निकल के आया है। और देखो यहाँ पर ये माइनस में निकल के आया, इसलिए इसको छोड़ देंगे कि लंबाई और चौड़ाई माइनस में होती नहीं है। तो x माइनस का 16 बराबर 0। अब 16 को इस पर लाएंगे, माइनस का है तो प्लस का 16 ये निकल के आ जाएगा। तो जो x का मान निकल के आया है वो निकल के आया 16। अब देखो हमने भूखंड की चौड़ाई मानी है वो x मानी है और x का मान निकला है 16, यानी इसकी चौड़ाई जो निकल के आ गई वो 16 निकल के आ गई। अब हमें चाहिए लंबाई, लंबाई x का मान यहाँ पर निकल के आया 16, 16 यहाँ रख दो। जब हम इसमें रखेंगे 16, 2 गुणा 16 प्लस 1, 16 दूनी 32 और 32 और 1 33, तो लंबाई जो इसकी निकल के आई वो 33 निकल के आई और चौड़ाई इसकी निकल के आई 16। अब हम सवाल नंबर करेंगे इसमें, सवाल नंबर 13। और सवाल नंबर 13 दे रखा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात का मतलब बाद में 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की माँ की आयु जो उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो यानी माना रोहन की आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु x है और रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 होगी। फिर इसके बाद कहा है इन्होंने, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी बाद की बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद, अब वर्ष पश्चात रोहन की आयु जो होगी वो होगी x प्लस 3 जुड़ जाएंगे 3 वर्ष के बाद। इसी प्रकार रोहन की माँ की आयु, इसमें 3 वर्ष जुड़ जाएंगे प्लस 3 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस 29। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु जो होगी x प्लस 3 होगी और रोहन की माँ की आयु x प्लस 29 होगी। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद इनकी आयु का जो गुणनफल है वो दे रखा है इसमें 360। प्रश्नानुसार इनकी आयु का गुणनफल x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर 360। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे तो आएगा 29x हो जाएगा, प्लस 3 की इससे करेंगे तो आएगा 3x हो जाएगा। अब 29 की हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 ने 27 हो जाएंगे, यहाँ से लगा 2 और 3 दूनी 6 और 2 8 87 हो जाएगा बराबर 360। अब यहाँ पर x स्क्वायर 29 x की फैमिली है तो 29 और 3 32 हो जाएंगे, 32x
87, इसको उठा के इस पार लाएंगे तो माइनस का 360 हो जाएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स। अब 360 में से 87 घटाएँगे हम तो यहाँ एक ढाई लेंगे, 10 में से हम 7 घटाएँगे तो यहाँ 3 बचेगा। फिर यहाँ पर रह गए, यहाँ पर रह जाएंगे यहाँ 35 और 35 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पर 27 बराबर 0। वैसे ये द्विघात समीकरण बन गई। यदि हमें मान रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे। अब हमें 273 को इस प्रकार तोड़ना है कि घट के 32 आ जाए। तो देखो इसके फैक्टर कर लो, पहले फैक्टर करेंगे तो हम 3 से काटें, 3 एम 27, 3 एकम 3, 3 से कटेगा नहीं, 7 से काटो, 7 एकम 7 और 7 3 21, 7 एकम 7 और 7 3 21। अब 13 3 39, 39 से 7 जाएंगे तो ये बचेंगे 32 और हमें 32 लाना है। तो इस प्रकार से इसके फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 32 को लिख सकते हैं हम 39 माइनस 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस का 7 एक्स 273 बराबर 0। इसमें कॉमन लेंगे तो x कॉमन निकलेगा, इसमें कॉमन लेंगे 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 39 बचेगा बराबर 0। इस प्रकार से ये और ये एक जैसे होगा तो ये कॉमन ले लेंगे हम तो यहाँ पर बचेगा x या माइनस का 7 बराबर 0। अब यहाँ सॉरी प्लस का है, यहाँ पर प्लस x प्लस 39 इसके बराबर 0 मान लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 मानेंगे, 39 बराबर 0, x माइनस का 7 बराबर 0। x को इस पार लेके जाएंगे तो माइनस का 39, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि माइनस में आया है। x ये माइनस का इस पार लेके जाएंगे तो प्लस का 7, ये हो सकता है। तो यहाँ पर पूछा था रोहन की वर्तमान आयु, और रोहन की वर्तमान आयु हमने माना था x और x का मान निकल के आया 7, यानी रोहन की वर्तमान आयु यहाँ पर 7 वर्ष है। और यदि पूछता कि रोहन की माँ की वर्तमान आयु तो 7 यहाँ जोड़ देते, 7 यहाँ रखते हैं, x की जगह 7 तो यहाँ हो जाता 7 प्लस 26 तो यहाँ पर हो जाता है ये 33। ये रोहन की माँ की आयु अगर पूछी होती तो निकालते हम 33 वर्ष, लेकिन हमसे पूछा था रोहन की वर्तमान आयु तो वो निकल के आई है 7 वर्ष।